या तो फर्स्ट वीक हमने डिस्कस किया था दोस्तों, आपको याद होगा कि वी हैड टॉक अबाउट प्रोफेशनलिज्म की बात हुई थी पहली बार फर्स्ट वीक। और सेकंड वीक आप लोगों को याद है तो प्लीज टाइप कीजिए, लेट मी सी द राइट स्टार्ट। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। किसी ने टाइप किया था यहाँ पर द राइट स्टार्ट। तो फर्स्ट वीक हमने डिस्कस किया प्रोफेशनलिज्म, फिर हमने बात किया था कि राइट स्टार्ट क्या होगा, और सेकंड वन किक स्टार्ट, थर्ड वन, तीसरा हो गया किक स्टार्ट, लर्न टू टीच, बिजनेस को कैसे आगे लेकर जाएं। और फोर्थ वीक हमने डिस्कस किया था, व्हाट वाज द फोर्थ वीक, LOS, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। अब टीवी में और चारों तरफ LOC की बात हो रही है, लाइन ऑफ कंट्रोल। अब LOS यानी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, जहां से हमें सही सपोर्ट लेना चाहिए, वो बात हमने करी। और दीज आर द 4 वीक्स वी हैव कंप्लीटेड। और आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग, हाँ डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी मैं मानता हूं। बिकॉज आज के सब्जेक्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आप आज से शायद बदल जाएंगे, शायद बदल जाएंगे। तो हाँ, अच्छा, टूल्स की बात हुई थी लास्ट वीक, ओके वेरी गुड, वो भी है। तो किसी ने टाइप किया यहाँ पर, थैंक यू वेरी मच, दैट वाज द नेक्स्ट टॉपिक। सो प्रोफेशनलिज्म, किक, राइट स्टार्ट, किक स्टार्ट, LOS, और उसके बाद टूल्स। यस, सॉरी मैं भूल गया था, टूल्स की बात हुई थी लास्ट वीक, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि कौन से वो डिजिटल एंड फिजिकल टूल्स हैं जिसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए, हमें क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, टूल्स के जरिए रिप्लाई क्यों देना चाहिए, और विश्वास कैसे बढ़ाना चाहिए। यस, थैंक यू सो मच गाइस, इसका मतलब आप लोग 100% कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। और यस, चलिए आज के टॉपिक जो है उसके अंदर हम मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस धरती पर मैंने कहा था लास्ट वीक, यू आर डीलिंग विद द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल, सबसे बुद्धिशाली जीवी या प्राणी या जो क्रिएशन ऊपर वाले का जो है वो इंसान माना जाता है। और अलग अलग रिलीजियंस में ये भी बताया जाता है कि हम ईश्वर या खुदा या भगवान जिसको हम मानते हैं उसके स्वरूप हैं। ये भी किसी किसी अलग अलग धर्म में ये भी बताया जाता है, गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। तो किसी ने भगवान को देखा नहीं आज तक, लेकिन कहते हैं कि भगवान के स्वरूप हैं हम स्वयं खुद, मतलब भगवान ने अपने जैसे हमें बनाया। ठीक है, चलिए, तो हम बहुत सबसे इंटेलिजेंट जीवी तो हैं, क्रिएचर हैं इस धरती पर। इसका कारण क्या है, हम लोग बाकी अगर अलग अलग जानवरों के बराबरी में कंपैरिजन में जब देखा जाए, हम लोग अलग हैं। इसका कारण क्या है, बिकॉज हम सोच सकते हैं। ये एक क्वालिटी की वजह से हम बाकी सारे जानवरों से हम अलग हो जाते हैं। शायद हाथी जितना भी मतलब मजबूत हो, या शेर या चीता जो है हमसे ज्यादा तेज दौड़ सकता है, घोड़ा, राइट, हमसे तेज वो भाग सकता है, लेकिन हम बाकी सारे जानवरों से आगे हैं क्योंकि हम सोच सकते हैं। और सोचने के लिए ऊपर वाले ने हमें दिया है एक सॉफ्टवेयर, ब्रेन, बुद्धि, जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, करने से हम आगे बढ़ रहे हैं, राइट। तो आज दुनिया के अंदर वी आर द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल क्रिएचर। तो हम सोच पाते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इसका बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। और आपके जीवन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल निभाना पड़ता है और अदा करता है। वो क्या है, वो है कि हम लोग जो सोचते हैं उसको ठीक करने का एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट सेलिंग। यानी जब लोगों को हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लेकर आते हैं, अगर वो पॉजिटिव सकारात्मक सोचने वाले लोग हैं,
तो वो तेजी से बिजनेस में आगे बढ़ने लगते हैं। और अगर उनकी सोच ठीक नहीं है, अगर वो नेगेटिव या गलत या सही सोच नहीं रहे हैं, तो वो यहां पर अटक जाते हैं। जैसे इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखते ही मुझे मेरे मेंटर ने कुछ चीजें समझाया। स्पेशली एक एक सब्जेक्ट पर उन्होंने मुझे बढ़िया सा ज्ञान उन्होंने शुरुआत में दी, जिसको मैंने अपनाया, आजमाया, जिसके वजह से मुझे बहुत फायदा हुआ। और वो है दोस्तों, एडिफिकेशन। आप सभी लोग इस वर्ड को कभी भूलिएगा मत, एडिफिकेशन। और ये एडिफिकेशन क्या है? एडिफिकेशन का जो कमाल क्या है, इसका मैजिक क्या है, ये कैसे आपके जीवन को, आपके व्यापार को, आपकी ग्रोथ को कैसे ये बदल सकता है, इसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। और एडिफिकेशन की महत्व आज मैं आपको अपने अनुभव से आपको समझाने की प्रयास में जरूर करूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एडिफिकेशन शब्द मैंने सुना नहीं था इससे पहले, इंडस्ट्री के अंदर कदम रखने से पहले। शायद आप में से भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो आज इस शब्द को पहली बार, ये जो एडिफिकेशन वर्ड जो है, शायद आज आप पहली बार सुन रहे हैं। नो प्रॉब्लम, अगर आपने पहले नहीं सुना हो, नो प्रॉब्लम, आज इसे आप सुन रहे हैं तो इसको जरूर ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमेशा मैं कहता हूं, दिल, ध्यान और दिमाग यहीं पर आपका होने से अगला 30-40 मिनट तक मैं कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश, कि एडिफिकेशन की महत्व और उसकी ताकत, उसकी पावर आपको समझाऊं, ताकि आप आज से बदल जाएं। जैसे जैसे मैंने कहा था, इंसान ही एक ऐसी जीवी प्राणी है जो सोच सकता है। और हमारी सोच जो है वो किस तरह का है, वो कैसे हमें पता चलता है? हम साउथ इंडिया में कहते हैं, जब हम लोग राइस बनाते हैं, खाना बनाते हैं घर पे, स्पेशली चावल को पकाते हैं हम लोग, तो उससे टेस्ट करने का एक तरीका होता था जो पुराने जमाने में हम लोग करते थे, आजकल पता नहीं। जैसे एक बर्तन में चावल को पकाने के लिए जब रखा जाता है, चूल्हे पे या स्टोव पर कहीं पर, मुझे अभी भी याद है बचपन में मेरी नानी और मेरे घर के अम्मी, वो क्या करते थे, वो एक स्पून में जब वो चावल पकता था उसे लेते थे, और उसमें से एक या दो दाने जो हैं उसे इस तरह अपने हाथों से उसको ऐसे प्रेस करके चेक करते थे। उनको पता चलता था कि अगर वो एक दाना जो वो उठाते थे उनके हाथों में, अगर वो पक चुका है, इसका मतलब पूरा बर्तन में जो चावल है वो भी पक चुका है। ये मैंने बचपन में देखी अपने घर पे, अपने अपने मतलब जहां पर मैं बड़ा हुआ, राइट? तो इसी टेक्निक को हम अपना सकते हैं लोगों की दिमाग जो है उसको चेक करने के लिए। कैसे? अगर इंसान की जुबान ठीक है तो उसकी दिमाग ठीक है। अगर इंसान की जुबान ठीक नहीं है, उसकी दिमाग और सोच खराब है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? वेरी सिंपल, राइट? तो हम सोचने वाली जीवी हैं, हम लोग सोच सकते हैं। हमारे अंदर बिलीफ सिस्टम होती है, विश्वास होती है। अगर वो ठीक है तो हमारी बोली, हम जो, हमारी जुबान से जो बातें निकलती हैं वो पॉजिटिव निकलेगा। अगर ये ठीक नहीं है, सॉफ्टवेयर ठीक नहीं है, तो इंसान की जिंदगी और उसकी लाइफ, उसकी व्यवहार, उसकी रिश्ते, मतलब रिलेशनशिप, पैसों के मामले में, बिजनेस के मामले में, ग्रोथ के मामले में, हर चीज में वो बंदा आगे बढ़ ही नहीं सकता है जिसकी जुबान ठीक नहीं है। मैं मतलब हजारों लोग, या मैं कह सकता हूं कि लाखों लोगों से मिल चुका हूं इस सफर में, जो मेरे हम सफर बनकर मेरे साथ चल पड़े। लाखों लोग, अपने अनुभव की बात कर रहा हूं। जिस दिन मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा,
जिस दिन मैंने कलम लेकर पेपर पे प्लान दिखाना शुरू किया, उन दिनों की बात कर रहा हूं, शुरुआत से लेकर आज 500 लोग उपस्थित हैं मेरे सामने यहाँ पर। हाउसफुल गैलरी में देख पा रहा हूँ, बहुत ही अच्छे लोग मुस्कुराते हुए यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, कोई कोई सीरियसली सुन रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं। तो इस सफर में जो मेरे हम सफर थे, लाखों लोगों को मैं देख चुका हूं, उनसे मिल चुका हूं, मेरी रूबरी रूबरू हो चुकी है। और मैंने एक चीज हमेशा महसूस किया, अनुभव किया, कि जिस इंसान की जुबान ठीक नहीं रहा शुरुआत में, वो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाया। भले ही वो टैलेंटेड हैं, भले ही वो अच्छे परिवार से हैं, भले ही वो अच्छा खासा कॉन्टैक्ट रखते हैं, और भले ही वो बहुत ही मेहनती इंसान निकले, तो भी लोगों की जुबान ठीक नहीं रहने की वजह से वो खराब हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर। इस सफर में मैंने कई लोगों से मिला जो काफी मेहनत तो कर लेते हैं, लेकिन आगे बढ़ नहीं पाते हैं। उसका कारण यही है, उनकी जुबान, जब भी हमने उनसे बात करी, उनकी बातें हमने सुनी, तो हमको हमेशा नेगेटिव चीजें नजर आई। तो चलिए, आज मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स और लाइव, रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपके सामने रखना चाहता हूं। तो बचपन की बात है, जब मैं स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, जैसे सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, मुझे याद नहीं है, लेकिन वो बात याद है जब टीचर मंच पर आकर, शिक्षक जो स्कूल में मेरी हिंदी टीचर, उन्होंने कहा था कि गांधी जी हमेशा उनके पास तीन बंदरों की एक फोटो या प्रतिमा रखते थे, छोटी सी, मतलब क्या कहते हैं ना वो, खिलौना, राइट, तीन बंदरों की। और पहला बंदर कैसे था, मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे इशारा करके दिखाएंगे। पहला बंदर इस तरह, ठीक है, राइट। और सेकंड, दूसरा बंदर इस तरह, शायद कुछ इस तरह की। और तीसरा बंदर, वेरी गुड। वैसे मैंने बंदरों की बेइज्जती की आज उसकी एग्जाम्पल देकर, लेकिन चलिए, हम बातें करते हैं जो हम कर रहे थे, राइट। तो तीन बंदरों की एग्जाम्पल टीचर ने मुझे बताया था। बचपन की याद है, बचपन की बात है। तो मैंने, मतलब बड़े इंटरेस्टिंग, क्योंकि बचपन में जब जो भी हमें बताया जाता है, बचपना जो है उसे हमेशा बचा के रखना अच्छा है। मैं आज भी सीखने की मन रखता हूँ, और मेरे गुरु मेंटर जो हैं उनके सामने जब जाता हूँ, मैं उनकी बातों में हमेशा मैं इंटरेस्ट रखता हूँ, और मैं हमेशा फोकस्ड रहता हूँ। तो बचपन में जब ये बंदरों की बात की गई, तो मैं काफी प्रेरित हो गया था। ये कौन सी बात है, महात्मा गांधी जी जिनके सामने दुनिया झुकती है, जिनकी बातें दुनिया के हर मुल्क के लोग महात्मा गांधी जी की एग्जाम्पल लेते हैं, नेल्सन मंडेला हो या कोई भी बड़े बड़े शख्स, दुनिया के मशहूर लोग गांधी जी की जिक्र करते हैं। इस इंसान के अंदर ऐसी कौन सी वो चीजें हैं जिसकी वजह से इन्होंने दुनिया में इतने सारे लोगों पर अपना प्रभाव, अपनी छाप, मतलब अपनी अपनी एक इन्फ्लुएंस इन्होंने डाला। तो उनकी जीवन की हर एक चीज में बहुत सीरियसली सोच रहा था और सीख रहा था, बचपन की बात है। तो जब टीचर ने ये बात करी कि तीन बंदरों की एग्जाम्पल जो हमेशा गांधी जी के पास होते थे, तो मैंने सुना, और टीचर ने मुझे कहा, मुझे अभी याद है कि उन्होंने कहा, इसका मतलब था कि बुरा जो भी है, जो आपका काम का नहीं है और गलत है, बुरा है, उससे कभी अपने अंदर आने मत देना, यानी कानों को बंद रखना, पहला बंदर शायद, राइट। सेकेंड वन, बुरा जो भी है उस पर आपका ध्यान नहीं देना चाहिए, ध्यान जाना नहीं चाहिए, तो अपने आंखों को भी बंद रखिए, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, जो देखते हैं उसकी असर हम पर होता है। तो गलत चीजों के बारे में सुनना नहीं, देखना नहीं,
और सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरा सबसे फेवरेट बंदर है, बोलती बंद, गलत बोलना मना है। तो आपको भी ये जो तीन बंदर की जो बातें जो है इसको याद रखना है। थोड़ा आज फिर बचपन में चले जाइए। आजा बचपन फिर एक बार, दे दे अपनी निर्मल शांति। जो वो एक स्कूल के अंदर जो दोहा जो है, दोहे के अंदर ये बताया गया था, राइट? तो बचपन, बचपना आपके अंदर रखना चाहिए, सीखने का मन रखना चाहिए। ये तीनों चीज हमें बिजनेस में भी इंप्लीमेंट करना इंपॉर्टेंट है। आज के बाद एडिफिकेशन आपके साथ, आपके अंदर, आपके बातों में हमेशा नजर आना चाहिए। ये एडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, बंद घड़ी भी दिन में दो वक्त, दो बार सही वक्त दिखा सकता। बंद घड़ी इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, जो पुरानी जो नीडल वाली जो घड़ी जो है, वो दिन में अगर वो मान लेते कि 10 बजे पे रुक गया, वो खराब हो गया। लेकिन सही 10 AM सुबह और रात की 10 PM, 10 बजे सही वक्त तो दिखाता है, राइट? तो दिन में 24 आवर्स में दो बार सही वक्त भी हम बंद घड़ी में भी देख सकते हैं। इसका मतलब लोगों के अंदर कमियां तो है, इसे जानकर, इससे पहचान कर, इसकी जिक्र करके दोहरा के हमने कर भी क्या लिया हासिल। लोगों के अंदर है कमियां, कमियां ढूंढने वाले हम कौन होते हैं? क्या फायदा है इतने साल हमने कमियां ढूंढ ढूंढ कर लोगों के अंदर, हमने कर लिया क्या हासिल? तो अगर कुछ खास बनना है, कुछ खास हासिल करने की इच्छा है, ख्वाहिश है, तो आज से ढूंढना ही है। तो ढूंढना शुरू करिए खूबियां, लोगों के अंदर खूबियां, कंपनी के अंदर खूबियां, मार्केट के अंदर खूबियां, हर परिस्थिति में भी खूबियां। दोस्तों, जिस दिन कश्मीर की अटैक हुई थी, ठीक उसी दिन मैं अपने परिवार के साथ 1 हफ्ते के लिए कश्मीर का ट्रिप बनाकर शाम 5:30 बजे मैं लैंड किया था श्रीनगर में। जैसे ही बैंगलोर से मेरी फ्लाइट टेक ऑफ हुई, मुझे पता भी नहीं चला, उसी वक्त पहलगाम में अटैक हुई। तो जैसे ही मैं कश्मीर में लैंड करा, उधर का माहौल ही बदल चुका था। सारे के सारे लोग परेशान थे, मेरे घर के लोग परेशान थे, बच्चे और फैमिली के साथ मैं गया था, मेरे लोग परेशान थे। लेकिन नेक्स्ट डे, अगला दिन, मैं वहां से दूसरा फ्लाइट जो है वो फ्लाइट लेकर मैं वापस आ गया। तो काफी सारे लोग मिले मेरे से और उन्होंने कहा, ओ माय गॉड, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ। आपने बहुत दिनों से कश्मीर जाने की ख्वाहिश और एक ट्रिप आपने प्लान करा और वो खराब हो गया। मैंने कहा था, भाई, जिंदा हूं, कई बार अलग अलग देश घूमने जा सकता हूं, ये अच्छी बात है। राइट? कुछ नहीं हुआ हमारे साथ, कोई हादसा नहीं हुआ। तो ये देखो, क्योंकि लोगों की आदत है नेगेटिव पर ध्यान देना, नेगेटिव चीजों पे ध्यान देना। और ईश्वर या ऊपर वाला जो है, या सक्सेस की जब हम बात करते हैं, सक्सेस काफी स्मार्ट चीज है, जो केवल और केवल स्मार्ट लोगों के हाथ आनी, हाथ में मिलता है सक्सेस। हर कोई हाथ नहीं लगा सकता है सक्सेस के, क्योंकि आम लोग, आम सोच हमेशा आम ही होता है।
और खास लोग ही वो लोग हैं जो हर परिस्थिति में सकारात्मक और खास खूबियां ढूंढ सकते हैं। आप किस तरह के इंसान हैं, आप सोचिए। आप लाइफ के हर सिचुएशन में कैसे सोचते हैं, बिजनेस की हर दिन की आपकी व्यवहार होता है तो वहां पर आप कैसे बिहेव करते हैं, आपकी बर्ताव, आपकी ट्रांजैक्शंस किस तरह का होता है, व्यवहार लोगों के साथ, आपकी दिमाग किस तरह सोचता है। तो आज के बाद एडिफिकेशन को अपने साथ हमेशा लेकर चलिए। इसका मतलब एडिफिकेशन किन किन चीजों की, सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज याद रखिए, जिस टीम के अंदर एडिफिकेशन ऊंची लेवल पर है, उस टीम के अंदर हर इंसान, हर बंदा बहुत अच्छे इनकम देख सकते हैं, कमा सकते हैं रेगुलरली। और जिस टीम के अंदर एडिफिकेशन गिर चुका है, वो टीम कभी उठ ही नहीं सकता है। जिस इंसान के अंदर एडिफिकेशन नहीं है, जिस इंसान को एडिफिकेशन पता नहीं है, उसको मार्केटिंग पता नहीं है, उसको बिजनेस पता नहीं है। तो एडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? एडिफिकेशन का मतलब दोस्तों, हर चीज के अंदर जो खूबियां हैं उससे पहचानने की एक कला और उसे लोगों के सामने पेश करने की एक स्किल आपके अंदर होना चाहिए। किसी भी चीज की जो वैल्यू जो है, उसको समझकर लोगों के सामने बहुत ही खूबसूरत तरीके से पेश करना आपको आना चाहिए। वो होता है एडिफिकेशन। तो हमें किन किन चीजों का एडिफिकेशन करना पड़ता है, चलिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली चीज, आपके जो एलओएस जिसकी हम लोगों ने बात करी थी लास्ट वीक, एलओएस की एडिफिकेशन आपको हमेशा आना चाहिए। आपको आपके भाई ने बिजनेस के अंदर लाया, क्या फर्क पड़ता है? घर पर भाई, बिजनेस के अंदर स्पॉन्सर। आपके मित्र ने आपको बिजनेस में लाया, जीवन में वो आपके मित्र हैं, व्यापार में वो आपके मेंटोर भी हैं या शायद आपके सीनियर हैं। तो आपको प्रोफेशनल बनना मतलब, जिन लोगों ने आपको बिजनेस में लाया, जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी वैल्यू हमेशा ऊंची लेवल पर रखना आपका कर्तव्य है, आपकी फर्ज बनता है उनकी वैल्यू हमेशा बढ़ाकर ऊंची लेवल पर, हाई लेवल पे उनको रखना चाहिए। भले वो आपके परिवार के सामने हो, वो आपके प्रोस्पेक्ट के सामने हो, आपके टीम मेंबर्स के सामने, वो इंसान जो अपने स्पॉन्सर और अपलायंस की एडिफिकेशन और वैल्यू हमेशा बनाया रखता है, वो इंसान हमेशा ऊंची लेवल पर ही होता है और उसकी ग्रोथ ऊपर की तरफ ही जाता है। जो इंसान अपने ही स्पॉन्सर की बदनामी करने लगता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यार, आप अगर अपने स्पॉन्सर, मेंटर, सीनियर की जिक्र करते हैं, वैल्यू देते हैं, तो आपका भी मार्केट में आपके टीम के सामने वैल्यू बढ़ेगा। यदि आप अपने स्पॉन्सर, एलओएस, मेंटोर की वैल्यू नहीं समझते हैं, ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, बहुत ही टैलेंटेड हैं, लेकिन एक बार ये विक्रम बेताल की जो कहानी है, बचपन की यादें फिर से, वो बेताल चढ़ जाता है, ईगो की बेताल, तो वो आगे बढ़ने नहीं देता है। तो ईगो को मारिए गोली, ईगो को रखिए बगल में और दिल से तारीफ करना सीखिए, क्योंकि वो इंसान जो अहंकार और ईगोइस्टिक है, जिसके अंदर अहंकार है, एरोगेंट है, वो बंदा किसी के तारीफ कर ही नहीं सकता है। और जिस दिन
आप अपने सीनियर एलओएस की बदनामी छोड़िए, बोलना छोड़िए, सोचने की भी आप साहस करने लगे। काउंटडाउन शुरू बेटा, तू तो गया काम से। क्योंकि भाई, जो लोग तुम्हारे मार्गदर्शक हैं, उन्हीं के खिलाफ आप सोचने लगे। आप इतने बड़े हो गए। विनाश काले विपरीत बुद्धि। लोग इस बिजनेस के अंदर फिसलने का, ऊपर से नीचे गिरने का, ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स आपके सामने मैं पेश कर सकता हूं, लेकिन आज समय की कमी है, तो इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी में हूं। कभी मिलेंगे तो बातें करेंगे इन चीजों पर, मौका मिलने पर। लेकिन याद रखिए, आप जितने भी बड़े इंसान हैं इस बिजनेस के अंदर, अगर आपने एडिफिकेशन करना छोड़ दिया, सीनियर की नेगेटिव थॉट आएंगे। ईश्वर है तो शैतान भी है, खुदा है तो शैतान भी है। राइट। बनो बनाओ सर्कल आया है। अच्छा। हाँ, वो अलग टॉपिक है, इसकी बात करेंगे, लेकिन मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, सॉरी। हाँ, मैं कहां पर था? हाँ, खुदा है। खुदा की मतलब सोच, पॉजिटिव सोच भी आएंगे आपके दिमाग में। शैतान खाली कहाँ बैठता है और आपको खाली बैठने कहाँ देता है। शैतान घुसता है दिमाग में और आपको खराब करने में लगा रहता है। लेकिन इंसान, हम भगवान भी नहीं है, शैतान भी नहीं है, लेकिन जो अपनाते हैं सोच, जिस सोच को अपनाते हैं, हम वैसे ही अपने जीवन को भी बना लेते हैं। तो आपके दिमाग में आएगा हजारों बार बेताल, ये भूत, ये ईगो, अपने सीनियर को लेकर शैतान वाली सोच हमेशा आएंगे। आज भी मेरे दिमाग में कभी कभी आता है, मेरे मेंटर को ऐसे करना चाहिए था। हमेशा ऐसा ख्याल आता है मुझे भी। मैं इमीडिएटली क्या करता हूं, एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक है, आप लोग भी याद रखिए। राइट। वो टेक्निक क्या है? जब इस तरह का ख्याल आता है, तो हमेशा मैं अपने हाथ को ऐसे लेता हूं, एक बार सर पे ऐसे ठोकता हूं और कहता हूं, सीधा सोच। क्या कहता हूं मैं? सीधा सोच। क्योंकि शैतान टेढ़ा सोचने जैसे मजबूर कर देता है। परिस्थितियां भले ही कुछ भी हो, लेकिन हमेशा सीधा सोचना हमें आना चाहिए। मेंटोर पे शक, अपलाइन सीनियर स्पॉन्सर पे शक, माने दोस्तों, आप अपने आप के निर्णय पर शक कर रहे हैं। क्योंकि गलत आपने अपने सीनियर, अपने मेंटोर पर सोचा, इसका मतलब आपके निर्णय पर शक, तो आप कुछ ही समय के अंदर इस इंडस्ट्री से गायब होने वाले हैं। तो इसको हमेशा याद रखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक हो गया दोस्तों एलओएस का एडिफिकेशन, इसको कभी तोड़ना नहीं, और इसके साथ किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं होना चाहिए। अगर मेंटर्स या सीनियर्स पर शक आने लगा, तो बात करिए उनसे, उसको क्लैरिफाई करिए, इस दिमाग से शैतान को हटा दीजिए। दिमाग में इन बातों को रहने मत दीजिए। बात करिए, कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, क्लैरिफाई कर लीजिए। आपका दिमाग क्लियर जब तक है, तब तक ही आपकी तरक्की हो रही है। और जिस दिन आपका दिमाग खराब, बिजनेस खराब होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो एडिफिकेशन अबाउट योर सीनियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर कोई बंदा, आपके फैमिली के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके खास मित्र, कोई भी अगर आपके सीनियर्स की गलत कहना, बदनाम करना, कुछ गलत बातें आपसे करने की अगर साहस किया, तो आपको एक डिसीजन लेना होगा भैया। या तो अपनी दोस्ती निभाओ, या तो अपने बिजनेस को बचाओ। दोनों काम आप कर ही नहीं सकते हैं। आप संत नहीं हैं, साधु नहीं हैं, आप साधारण इंसान हैं।
तो मेरे भी बहुत सारे मित्र मेरे पास आए थे जब मैं बिजनेस में आया था, जो मेरे बिजनेस के खिलाफ, मेरे मेंटोर के खिलाफ, मेरे सीनियर के खिलाफ बातें करने लगे। मैंने कहा था, देखो, आप मुझसे मिलने आए हो तो मेरे से बात करो, दोस्ती की बातें करेंगे, कुछ और बातें करते हैं। बिजनेस, इसकी बातें मैं तुमसे करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि तुम बिजनेस के अंदर हो ही नहीं भैया। नहीं नहीं, मुझे लगा तुम्हें कुछ सलाह देना चाहिए। भाई, मुझे पता है बिजनेस की सलाह किससे लेनी चाहिए। तुम मेरे मित्र हो। जैसे वो जो टिट्टू के सोनू के स्वीटी, ऐसे एक मूवी आया था कुछ 4-5 साल पहले की बात। हाँ, सोनू की टिट्टू की स्वीटी, ऐसे कुछ, राइट? बहुत अच्छा एक मूवी है। वो मूवी के अंदर लास्ट में एक दोस्त अपने दोस्त को कहता है, दोस्त है मेरा, शादी है मेरी, दारू पीने आ जा। राइट? इसका मतलब सिंपल सी बात है, दोस्ती अपनी जगह, व्यापार अपनी जगह। दोस्त लोगों को भी, हाँ, सोनू की, हाँ, कुछ ऐसे नाम है, ठीक है, चलिए, नो प्रॉब्लम, राइट? तो दोस्ती अलग और बिजनेस अलग, इसको मिक्स कभी मत करना। और किसी को भी ये हिम्मत नहीं होना चाहिए कि आपके मेंटोर, सीनियर एलओएस के बारे में आपको गलत बोले। और मेरे सामने भी बहुत बार ऐसे हुआ कि मेरे परिवार के लोग ही कभी कभी मेरे सीनियर या मेंटोर के खिलाफ बोलने लगे। और जैसे ही वो मुझे इस तरह की बातें सुनाने लगे, उन्होंने मेरा चेहरा देख लिया, मेरे आंखें लाल होने लगे, और मेरे चेहरे पे गुस्सा नजर आने लगा। एक भी लफ्ज, एक भी बात मेरी जुबान से निकली नहीं, तब तक उनकी बोलती बंद हो गई। क्योंकि उनको पता है, मेरे साथ मेरा मेंटोर या मेरे सीनियर के बात, गलत बातें कहने की हिम्मत उनके अंदर नहीं है, क्योंकि उसकी इजाजत मैं कभी उनको नहीं देता। और मेरे कंपनी के बारे में, मेरे कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, बिजनेस के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में आज तक मैंने किसी को मेरे सामने नेगेटिव बोलने के लिए, बदनामी करने के लिए मैंने छोड़ा नहीं। क्योंकि ये एक ऐसी बात है जो पर्सनल है, प्रोफेशनल है, पवित्र है, और इसको मैं अपना धर्म मानता हूं। रईस मूवी के अंदर शाहरुख खान का एक बहुत अच्छा एक डायलॉग है। अम्मी कहती थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता, और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इस दुनिया में कोई धंधा छोटा नहीं होता, और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। दोस्तों, इसी को शायद कहते हैं प्रोफेशनलिज्म। आपके अंदर कितना प्रोफेशनलिज्म है, आप मुझे बताइए। मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो बाजार में 10 जगह पे जाते हैं, 10 लोग अलग अलग बातें सुनाते हैं, कंपनी के, बिजनेस के, सीनियर के, प्रोडक्ट्स के, तो लोग हाँ में हाँ मिलाते हुए, इसको ऐसे हिलाते, ऐसे बोलते, हाँ हाँ मानकर आ जाते हैं। इतनी ही ताकत है आपके अंदर। अपने ही लोगों से आप लड़ नहीं पा रहे हैं, तो आगे दुनिया के सामने क्या करोगे मेरे भाई? राइट? तो एलओएस की एडिफिकेशन हमेशा बनाए रखिए। किसी भी टीम मेंबर का हिम्मत नहीं होना चाहिए आपके सामने आकर एलओएस की सवाल उठाने का। अगर आपके अंदर शैतान आ गया, तो एलओएस के साथ बैठिए, बात करिए। ये पवित्र रिश्ता है। एक शायद सीरियल का नाम है ये। कभी कभी सीरियल में ऐसे कुछ टाइटल आता है ना, ये पवित्र रिश्ता, हस्बैंड वाइफ का, या कोई सीरियल देख रहा था, पवित्र रिश्ता। तो आपके और आपके सीनियर्स एलओएस का रिश्ता जो है, वो पवित्र होना चाहिए। जैसे सचिन तेंदुलकर कहते हैं, जैसे ही मैं बैट लेकर मैदान में उतरता था, मुझे ऐसे फीलिंग, इस तरह की भावना होती थी कि मैं मंदिर में प्रवेश कर रहा हूं। तो आपके और आपके सीनियर, आपके मेंटोर की रिलेशनशिप बहुत ही पवित्र है। इससे कभी भी खराब होने मत देना।
एडिफिकेशन। सेकेंड वन, कंपनी की एडिफिकेशन आपको आना चाहिए। कंपनी का एडिफिकेशन आप नहीं कर पा रहे हैं तो इस कंपनी के प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव आप कैसे बन पाओगे? प्राउडली फील करो कि आप इंडस वीवा के सदस्य हैं, इसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। शर्माना नहीं चाहिए, हिचकिचाना नहीं चाहिए। आपको बहुत ही फक्र महसूस होना चाहिए, मैं इंडस वीवा के अंदर हूं और कंपनी की रिप्रेजेंटेशन सर उठा के इस समाज में आपको करना पड़ेगा, बाजार में करना पड़ेगा। तो एलओएस की एडिफिकेशन, कंपनी की एडिफिकेशन, प्रोडक्ट्स की एडिफिकेशन भी आपको आना चाहिए। प्रोडक्ट की खूबियां आप समझिए, उसको भी बताइए। बिजनेस प्लान की एडिफिकेशन आपको आना चाहिए। और उसके बाद इंडस्ट्री की एडिफिकेशन, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे आपका प्रेम, आपका प्यार, आपका बहुत ही ज्यादा मानना पड़ेगा आपको इस इंडस्ट्री को भी। और एक और एडिफिकेशन, जैसे मैंने कहा था तीन बंदरों की बात, बंदर तो ऐसे बैठा था, मतलब कुछ गलत ही बोलना नहीं। इसका मतलब किसी के बारे में भी गलत बोलने के लिए आपको इजाजत नहीं है। तो कुछ लोग हैं, चलो अपने टीम मेंबर को भी हम एडिफिकेशन कर लेते हैं, तो आज से आपके साथी जो भी हैं उनकी भी तारीफ आपको करना चाहिए। जैसे मैं यहां पर आज प्रोग्राम में आया था, तो मैं शुरुआत में ही मुबारक जी को मैंने एडिफाई किया। थैंक यू मुबारक जी, आपने बहुत अच्छे से आज प्रिपेयर किया। तो आपके टीम मेंबर्स जो हैं उनको भी एडिफाई करिए। जैसे शुरुआत में मैंने कहा था दोस्तों, नेगेटिव बोल बोलकर, सोच सोच कर हमने कर लिया क्या हासिल? आज से खूबियां ढूंढना शुरू करो। तो आपके टीम मेंबर अगर कोई है जिसका रिक्रूटमेंट बिल्कुल ही नहीं आता है, वो सिर्फ और सिर्फ रिटेल करता है, आपको पता रहना चाहिए उसका एडिफिकेशन भी कैसे किया जाए। फॉर एग्जाम्पल आपके कोई टीम मेंबर है सिर्फ रिटेल करता है, वो बंदा रिक्रूटमेंट नहीं करता है, तो आपको ऐसे बोलना चाहिए जैसे आम लोग कैसे बोलते हैं, मुबारक जी इनसे मिलिए, ये बेकार का बंदा है, एक भी आज तक रिक्रूट नहीं कर पाया, किसी को बिजनेस में वो एनरोल ही नहीं कर पा रहा है, मुबारक जी इनसे मिलिए, मिस्टर सलीम, ये बेकार का है, सिर्फ वो रिटेल करता है, उसको रिक्रूटमेंट आता ही नहीं है। देखिए ये है आम तरीका। अब मैं बताता हूं आपको मैं खास तरीका, एडिफिकेशन कैसे किया जा सकता है। मुबारक जी इनसे मिलिए, मिस्टर सलीम। सलीम सर काफी सीनियर हैं, उनकी काफी लाइफ का अनुभव है, और सर ना हमारे टीम के अंदर सबसे बेस्ट रिटेलर हैं। दिन में चार पांच कॉफी या आईपल्स यूं ही रिटेल करके आ जाते हैं। इनसे मिलिए, ये है मिस्टर सलीम। देखिए दोस्तों, बात तो वही है, परिस्थिति वही है, इंसान वही है, लेकिन जुबान, बोलने का तरीका अलग है। तो वो कहानी आप लोगों को याद होगा कि एक बार एक चक्रवर्ती, एक बादशाह ने क्या किया था, एक राजा ने किसी एस्ट्रोलॉजर या जो अपने मतलब एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं ना, उनको बुलाकर उनसे पूछा गया कि भविष्य क्या है, थोड़ा देखकर बताओ। तो उस उन्होंने उनकी जो जो एस्ट्रोलॉजी जो स्टडी करते हैं, उन्होंने स्टडी करके बताया कि महाराज आपकी मृत्यु होने जा रहा है, आप इस दुनिया से जाने वाले हैं। तो महाराज को काफी गुस्सा आया, इसको फांसी पे, इसको मतलब हैंग कर दो, इसको जेल में डाल दो। बहुत गुस्से से उन्होंने उसको अरेस्ट किया, उसको जेल में डाल दिया, सजा दी उनको। तो फिर किसी ने कहा था महाराज मैं बाहर की जो अलग साम्राज्य है वहां से दूर से एक और एस्ट्रोलॉजर को बुलाऊंगा, उनसे आप बात करिए। तो जब उन्होंने उनकी कुंडली या जो भी है एस्ट्रोलॉजी वो देखा, उन्होंने कहा महाराज शुभ संदेश है, युवराज की युवराज की राज्याभिषेक की तैयारी किया जाए। अरे भाई बात तो वही है, महाराज गुजरेंगे तभी युवराज की राज्याभिषेक होगा। सही बात है ना? तो महाराज को बहुत खुशी हुई,
वो प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा इनको बहुत सारा सोना चांदी जो भी इनको चाहिए सब कुछ पैसा सब कुछ दिया जाए। ये कहानी है, हम लोगों ने सुना होगा। तो मतलब दोस्तों, हर वक्त आपको लोगों के अंदर खूबियां ढूंढना आना चाहिए। ये ना सिर्फ आज कानों में सुन के जाना चाहिए, इसको अपने जीवन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बना लीजिए। आप जहां पर भी जाएं, जिस परिस्थिति से भी आप गुजरे, तो हमेशा आपको पॉजिटिव ही नजर आना चाहिए। हजारों नेगेटिव चीजों के बीच में भी अगर आप पॉजिटिव सोच सकते हैं, पॉजिटिव रह सकते हैं और पॉजिटिव देख सकते हैं, तो आप नेगेटिव या गलत या फेलियर कैसे हो सकते हैं। तो हर वक्त हर चीज में पॉजिटिविटी आपको ढूंढना पड़ेगा। तो एसोसिएट को भी एडिफाई करना आपकी आदत बन जाना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में, एडिफिकेशन अबाउट क्रॉस लाइंस। हम हमेशा क्या करते हैं, अपने सीनियर्स का तो बढ़िया सा एडिफिकेशन कर लेते हैं, एसोसिएट टीम मेंबर का भी एडिफिकेशन कर लेते हैं, कंपनी की एडिफिकेशन, सीईओ सर, चेयरमैन सर, प्रोडक्ट सब कुछ एडिफाई करते हैं, लेकिन क्रॉस लाइन की बदनामी करते हैं। देखिए दोस्तों, जो बंदा क्रॉस लाइन के बारे में गलत बोलने लगता है कि हमारा ही टीम अच्छा है, उनका टीम गलत है, तो ये एक रॉन्ग कल्चर अपने टीम के अंदर पैदा कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपकी ऑर्गेनाइजेशन वन राइट साइड में है मिस्टर नवीन और लेफ्ट साइड में है कोई है शीतल या कोई सीमा, किसी का एग्जांपल दे रहा हूं। इन दोनों के आपस में कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन एक दूसरे की बदनामी करने की स्पिरिट या कल्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए ये दोनों लोग आपके ही टीम मेंबर्स हैं, लेकिन उनके लिए ये क्रॉस लाइंस हैं, अलग अलग लोग हैं। तो आप अपने क्रॉस लाइन की जिक्र कैसे करते हैं, उनकी बातें कैसे करते हैं, उस पर आधारित है, निर्भर है कि ये लोग आपस में कैसे बातें करेंगे। तो क्रॉस लाइंस का एडिफिकेशन करना भी आपको आना चाहिए। कंपनी के कई प्रोग्राम्स आप देखिए इन द पास्ट और अभी भी, जो मेरे टीम से नहीं है, उनको मैं ज्यादा एडिफाई करके स्टेज पे इनवाइट करता हूं। ये मेरी आदत है। मैं अपने टीम मेंबर्स को तो जरूर एडिफाई कर लेता हूं, कंपनी को एडिफाई करता हूं, लेकिन जब क्रॉस लाइंस मिलते हैं, खास करके जो मेरे से कनेक्टेड नहीं है, उनको मैं सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट भी देता हूं जेन्युइनली, और उनकी जिक्र, उनकी एडिफिकेशन भी मैं करता हूं। तो ये एडिफिकेशन ना सिर्फ बिजनेस का एक हिस्सा है, लेकिन आपके जीवन के अंदर जीने का एक तरीका है, जीने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण एक एक आइडियोलॉजी है। तो आज के बाद इसको अपने साथ हमेशा रखिए, याद रखिए, एडिफाई योर एलओएस, योर स्पॉन्सर, योर मेंटर, एडिफाई द कंपनी, एडिफाई द प्रोडक्ट्स, द कॉम्पनसेशन प्लान, इंडस्ट्री, उसके बाद आपके टीम मेंबर्स और आपके क्रॉस लाइंस, सबको एडिफाई करना आपको आना चाहिए। तो चलिए, इसी के साथ आज का जो सेशन जो है, इसको मैं समाप्त करना चाहता हूं। यही उम्मीद है, अभी तक तो ऑलमोस्ट हाउसफुल ही रहा, यही उम्मीद है कि हम इस एडिफिकेशन को आज से सीरियसली लेंगे, और इसके वजह से हमारी जो सोच, वो महात्मा गांधी जी की जो तीन बंदरों की जो कहानी जो है, उसको याद रखिएगा। और आपके लाइफ में नेगेटिव बातों को सुनना नहीं चाहिए, बातें करना भी नहीं चाहिए और देखना भी नहीं चाहिए। इसको आपके दिमाग से, आपके सॉफ्टवेयर से नेगेटिव चीजों को आप दूर रखिए। और अब जो कंपनी ने जो लॉन्च किया है, बनो बनाओ, बनो बनाओ जो है, उसका एक रीसेंट सर्कुलर और ऑडियो भी आप लोगों तक पहुंच गया होगा। ये एक बहुत ही शानदार तरीका है। आज से अगर हम देखेंगे तो 13 हफ्तों के समय है, 13 वीक्स। 13 हफ्तों के लिए कंपनी ने ये जो फास्ट ट्रैक कॉन्टेस्ट
कंपनी ने आपको जो दिया हुआ है, जो 100 पीवी में अगर कोई 300 पीवी कर रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन 100 पीवी का जो डुप्लीकेशन मॉडल है, अगर आपने उसको अपनाया, सो 13 हफ्तों के अंदर इंडस वीवा का एक चरित्र, हिस्टोरिक माइलस्टोन है। 600 हफ्तों को कंपनी कंप्लीट करने जा रहे हैं 3 महीने के अंदर। आज से लेकर एग्जैक्टली आज पहला हफ्ता है कट ऑफ, और 13 हफ्तों के बाद हम लोग कदम रखेंगे 600 हफ्तों के अंदर, यानी 600 इंस्पायरिंग सक्सेसफुल वीक्स। तो ये जो 100 पीवी का जो डुप्लीकेशन है ना दोस्तों, इसको आप अपने टीम के अंदर इंप्लीमेंट करिए। तो बनो बनाओ का जो बेनिफिट है उसको उठाइए, और आपको 1,000 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है, वो भी आपको पता है। बनो बनाओ का जो एक एक्सटेंडेड कंपनी का एक कॉन्टेस्ट जो है, उसको भी अपनाइए और अपने बिजनेस के अंदर स्पीड को बढ़ाइए। स्पीड को बढ़ाने के लिए 13 हफ्तों के लिए ये जो सुविधा कंपनी की तरफ से आपके सामने रखा गया है, इसका पूरा फायदा उठाइए और अपने बिजनेस के अंदर स्पीड लाइए, क्योंकि स्पीड इज बिजनेस। बिजनेस का मतलब है स्पीड, और बिजनेस के अंदर स्पीड है तो सब कुछ आपको मिल सकता है। तो आपको वो स्पीड लाने के लिए ये जो कंपनी का जो फास्ट ट्रैक कॉन्टेस्ट जो आपको दिया गया है 13 हफ्तों के लिए, उसका पूरा फायदा उठाइए। आज फ्राइडे है, फ्राइडे का जो कट ऑफ है आपका सबसे बढ़िया होना चाहिए, इस पे ध्यान दीजिए। हाँ, मीडिया में इधर उधर अलग अलग सोशल मीडिया में अलग अलग प्लेसेस में काफी नेगेटिव चीजें आजकल है, न्यूज के अंदर सब कुछ जो सिचुएशन है उसको लेकर। लेकिन जैसे मैंने कहा था, हर नेगेटिव सिचुएशन में आपको पॉजिटिव रहना है। हमारे पास कोविड जैसे महामारी को ही हम लोगों ने पार करके हम लोग अभी भी जिंदा है, टाइगर जिंदा है। इसका मतलब हम लोग काफी मजबूत बन चुके हैं उस एक्सपीरियंस से। अब जो भी हो रहा है इससे भी हम लोग जल्दी से शीघ्र ही बाहर निकलेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन जो है इसको मैं समाप्त करना चाहता हूं।